देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंदेवाड़ी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाई, पी वाई, क्यूज। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बोर्ड हमें किस रूप में सवालों को पूछ रहा है, और आज हम पुनः देखेंगे कि बोर्ड हमें माध्य एका से सवाल किस रूप में पूछता है। तो आइए शुरुआत करें पहले सवाल को। निम्न सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया 2018 में। यहाँ पद दिए गए हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। इनकी बारंबारताएं दी गई हैं 6, 20, 24, 28 एंड 15। और संचयी बारंबारता दी गई है 6, 26, 50, x एंड 93। दोस्तों, आपको विदित है कि माध्यक होता क्या है। माध्यक वह टर्म होती है जो हमारे को दिए गए प्रेक्षणों के मानों को ठीक दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। माध्यक निकालने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हम निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का, और एक निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं वर्गीकृत आंकड़ों से। तो सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों के फॉर्मूला को समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का जो सूत्र होता है वो इस रूप में लिखा जाता है। माध्यक बराबर लिखा जाता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहां L1 बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L2 बराबर होता है माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, H होता है माध्यक वर्ग का विस्तार L2 माइनस L1, CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और N होता है बारंबारताओं का कुल योग। अब यहाँ पर दो बातें मुख्य रूप से पुनः याद रखिएगा। एक हमारे पास जो पहला टर्म बन के आएगा वो है कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता होती है किसी बारंबारता बंटन, अर्थात जैसा कि यह बारंबारता हमें बंटन दिया गया है, मैं किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग। अर्थात पूछा जा रहा है ये वाला मान, यानी x का मान पूछा जा रहा है, तो 8 तक का, यानी 8 तक के जितने मान हैं सबको ऐड कर दीजिएगा, इसकी संचयी बारंबारता बन के आएगी। और निकालने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं कि बारंबारता को पहले टर्म में एडजेक्टिव रखते हैं जब संचयी बारंबारता बनाते हैं, और फिर अगले टर्म को ऐड करते हैं। यानी 6 में 20 को ऐड कर दिया 26 बन गया, 26 में हमने 24 को ऐड कर दिया तो 50 बन गया। अब हम 50 में 28 ऐड कर देंगे तो यह 78 बन के आ जाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर x का मान जो आएगा, हल करेंगे सवाल को, हल कर देंगे तो यहाँ x बराबर निकल के आएगा 78। और अगर परिभाषा के आधार पर करेंगे तो टोटल बारंबारताओं का योग, अर्थात 6 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 28, इनका भी सम यही आने है 78, क्योंकि आपने अभी यहाँ करके देख लिया है। तो यह आपके पहले सवाल का आंसर बन गया। दूसरा, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है कि माध्यक वर्ग क्या होता होगा। तो माध्यक वर्ग ये होता है कि अगर हम बारंबारताओं का टोटल योग कर देते हैं और उसको डिवाइडेड बाय 2 लगाते हैं तो वो जो नंबर बन के आएगी वो किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगी, उसको हम ध्यान दे रखेंगे, या वो किस बारंबारता श्रेणी के अंतर्गत वो वैल्यू पुट करेगी, उसको हम सॉल्व ध्यान रखेंगे और हम फिर माध्यक वर्ग को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो इजी वे हमें समझ में आएगा सवालों पे कि निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया सवाल है। यहाँ वर्ग अंतराल दे दिया है 140 से कम है, बारंबारता है 4, 140 to 145 7, 145 से 150 18, 150 से 155 11, 155 से 160 6 एंड 160 से 165 5। यह बारंबारता हमें दी गई है। अब हमें टेबल बनानी है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे माध्यिका निकालने के लिए आएगा तो आप यही करेंगे कि 3 ही टेबल बनाएंगे, यानी 3 को ही टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। जो दिया गया है वर्ग अंतराल, यहां लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, अंतराल। दूसरा हमारे पास है बारंबारता, वर्ग अंतराल को थोड़ा सा फैला के लिख लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। यहां आएगा बारंबारता, बारंबारता, और नेक्स्ट हम लिख लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। अब इनको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो उन्होंने लिखा कि 140 से कम, तो यहां लिख देते हैं 140 से कम, 140 से कम। यह 4 बार आ रखा है। नेक्स्ट 140 से 145, 140 से 145, यह हमारे पास 7 टाइम है बारंबारता इसकी। 145 से 50, 5 का गैप है, 145 से 150, यह आई है 18 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 18। 150 to 155,
155 आया 11 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे 11। चलिए थोड़ा मैं हट जाता हूँ। 155 to 160, 155 से 160, यहाँ हमारे पास बन के आई है 6 टाइम, तो इसकी बारंबारता है 6। और 160 to 165, 160 to 165, यहाँ हमारे पास बन इसकी बारंबारता दे के 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग कर लेते हैं n, तो यहाँ n इक्वल से कर देंगे, इनको ऐड कर दीजिएगा। 6 और 5 कर दीजिए 11, 12, 20, 27 और 31, 3, 4, 5, 51। n इक्वल से आ गया हमारे पास 51। तो हम इसको निकाल सकते हैं, अगर n/2 चाहें तो n/2 इक्वल से हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा आएगा 25.5। ठीक है दोस्तों, आप निकालें संजय बारता यानी इससे। तो पहले 4 को तो एग्जिट रखेंगे, 4 लिख देंगे। 4 में 7 ऐड कर दीजिएगा 11, 11 में 18 ऐड कर दीजिएगा 29, 29 में 11 ऐड कर दीजिएगा 40, 40 में 6 ऐड कर दीजिएगा 46, और 46 में कर दीजिएगा 51। अर्थात जो इनका योग आया है और जो अंतिम पद आया है संक्षिप्त बारंबारता का, अगर वो इक्वल आ गया तो ये टेबल करेक्ट होगी। चलिए अब फॉर्मूले में आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि L1 अर्थात माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग हमें देखना है कि 25.5 हमारे किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 25.5 यह 29 वाले टेबल में बैठेगा। संचयी बारंबारता 29 है तो यह 25.5 इसके अंतर्गत आएगा। तो इसके ठीक सामने अब हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल जो दिया गया है 145, पहला जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं निम्न सीमा। तो L1 इक्वल हो जाएगा, यहाँ L1 इक्वल हो जाएगी आपके पास 145, और ऐसे ही L2 माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, तो यहाँ हो जाएगा L2 इक्वल से हो जाएगा 150। अब नेक्स्ट आया है H निकालते हैं L2 माइनस L1, तो H इक्वल से हो जाएगा L2 माइनस L1 अर्थात 150 माइनस 145, दोनों को माइनस कर दीजिए तो H इक्वल से आ गया 5। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि CF, अब माध्यक वर्ग के ठीक पहले की, तो माध्यक वर्ग हमारे पास ये आ रहा था कि 29 वाला पोर्शन, इससे ठीक पहले तो ये हो गया CF, अर्थात CF इक्वल लिखा जाएगा, यहाँ CF इक्वल लिख देता हूं मैं 11। और नेक्स्ट आया है F, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 18 है, तो यहाँ F इक्वल लिखा जाएगा 18। और n/2 तो आपने निकाली है, बारंबारताओं का कुल योग तो ऑलरेडी आपने कर लिया, ये आया था 51 के बराबर। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले L1 की वैल्यू रखेंगे, L1 की जगह हमारे पास था 145, तो हम रखेंगे 145 प्लस n/2 की जगह हमने लिखा था 25.5 माइनस CF था हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय F था 18, और इनटू यहाँ H की जगह पर हमने निकाल लिया था 5 के बराबर, तो हमने लिख लिया 5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करके आएगा 145 प्लस 25.5 में से 11 को निकाल दीजिए, तो 11 में से यानी 25 में से 11 को निकालेंगे तो ये बनेगा 14.5 इंटू 5 यही कर देते हैं, अपॉन कर देते हैं इसको 18। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा 145 प्लस 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 14 5 जा 70 और 72.5 डिवाइड बाई 18 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 18 4 जा होता है 72। अब ये डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट तो अपनी जगह चला जाएगा, जीरो रखना पड़ेगा, तो जीरो रख देते हैं। 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, तो लगभग 2 के समथिंग जाएगा, 2 चलेगा ये, क्योंकि ये 50 बना रहे हैं हम इसको, तो ये 50 बनेगा तो 18, हाँ वही लगभग 2 के समथिंग जाएगा। तो चलिए ऐड कर देते हैं 145 प्लस 4.02, इसको जब ऐड कर देंगे तो 4 में यानी 149 हो जाएगा, सीधे सीधे 149.02। देखिएगा ये 145 में 4 ऐड किया डायरेक्ट, क्योंकि पॉइंट का पोर्शन पीछे, तो यहाँ पॉइंट लेके 0 0 करेंगे तो सीधे ऐड कर दिया 149.02। यह हमारा आंसर बनेगा इसका क्वेश्चन का। जब भी हमारे को निकालना होगा फॉर्मूला यही रहेगा दोस्तों, और फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करनी है वो मैंने आपके सामने करके दिखाया। अब चलते हैं इसी के तरीके के अगले सवाल पे। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान निकालिए। सवाल 2011 एंड 16 में पूछा गया सवाल। यहाँ वर्ग अंतराल दे दिया 0 से 10, बारंबारता है 5, 10 से 20 बारंबारता x, 20 से 30 20,
30 से 40 15, 40 से 50 y और 50 से 60 5 और टोटल योग दे दिया है इनका 60 के बराबर। तो इसी टेबल को पुनः बना लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ हम पुनः बनाएंगे। बस यही 3 चीजें लिखनी है, तो वहां कुछ लिखना ही नहीं है इसमें। और इससे सवाल जरूर आता है बारंबारता, और यहाँ लिखेंगे हम संचयी बारंबारता। यहाँ लिख देंगे संचयी बारंबारता, गौर कीजिएगा दोस्तों। अब जो टेबल है उसी को बनाएंगे। 0 से 10 ये 5 टाइम है, 10 से 20 यह x है, 20 से 30 ये 20 है, 30 से 40 ये 15 है, 40 से 50 ये y है, और 50 से 60 50 to 60 ये हमारे पास 5 हैं। और इन सब का योग n इक्वल दे रहा है 60 के बराबर। यहां मैं लिख देता हूं, दिया गया है माध्यक बराबर भी दिया गया है। माध्यक बराबर आपके पास है 28.5 और n/2 आप निकालेंगे। n/2 का मतलब हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब हो गया 30। अब हम देखेंगे कि 30 हमारे पास ये 28.5 किसके अंदर आ रहा है। तो 28.5 आप देखेंगे दोस्तों, तो ये 20 से 30 वाला जो टेबल बनेगा ये इसी के अंदर आएगा, क्योंकि 20 से 30 है तो यहाँ 28.5 आ जाएगा। तो ये माध्यक वर्ग जो बनेगा, यानी माध्यक का जो वर्ग बनेगा वो ये बनेगा 20 से 30 के बीच में। अब आगे बनाते हैं संचयी बारंबारता। पहला वाला हमारे पास टर्म था 5, तो 5 लिख देंगे और 5 प्लस एक्स हो जाएगा। 20 में 5 ऐड कर दीजिए, 25 प्लस एक्स, 25 में 15 ऐड कर दीजिए तो 40 प्लस एक्स। अब y है तो 40 प्लस एक्स प्लस y, 40 में 5 ऐड कर दीजिए तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आप गौर रखिएगा दोस्तों, ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये इक्वल्स होना चाहिए 60 के बराबर, क्योंकि अभी हमने देखा था कि संचयी बारंबारताओं का योग कुल योग के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 60 के बराबर। तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 45, अर्थात यह बन के आ गया 15 के बराबर। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 15 के इक्वल। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे के रखिएगा, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा। अब आपने निकालना है तो L1 तो आ जाएगा 20। अब यहाँ लिख लेते हैं L1 इक्वल है 20, L2 इक्वल्स हो जाएगा 30, और h निकालेंगे तो h इक्वल होता है L2 माइनस L1, अर्थात आप लिखेंगे 30 माइनस 20, तो यह बन के आ जाएगा आपके पास 10 के बराबर। CF आप कहते हैं कि जो संचयी बारंबारता है उससे पहले वर्ग तो 5 प्लस एक्स आ गया, CF इक्वल आ गया 5 प्लस एक्स, और F की वैल्यू निकल के आ गई, F हमारे पास आ गया 20, तो हम यहाँ लिख लेंगे 20। यहां तक क्लियर है। तो सबसे बड़ा वही बारंबारता 20 की है। चलिए अब जो वैल्यू है उस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो L1 की जगह जो हमारे पास वैल्यू थी, यहाँ माध्यक वर्ग दिया गया है, माध्य बराबर कितना है, माध्यक वर्ग दिया गया 28.5 इक्वल्स हो जाएगा 20 प्लस n/2। n/2 की वैल्यू हमारे पास 30 थी, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 30 माइनस CF की जगह हमारे पास था 5 प्लस एक्स, तो हम लिख लेंगे 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो 10 के बराबर निकल के आई है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फर्दर आगे। ये 20 को उठा के ट्रांसपोज करके इधर लेके आ रहा हूँ, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल्स, जो यहाँ पॉजिटिव का था तो जो LHS आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 20 कर दिया। अब ये 30 में से 5 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 25, और ये ब्रैकेट में है, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये ब्रैकेट में है इस तरीके से, तो माइनस अंदर जाके जब जाएगा तो ये माइनस का कर देगा, तो 25 माइनस एक्स, और 10 से इसको डिवाइड कर दो 20, तो 2 आ गया। ठीक है, 25 माइनस एक्स, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 में से 20 को निकाल दीजिएगा, तो 8.5 आ जाएगा।
देखिए 0.5 तो अपने देखो 0.5 रहेगा, 28 में से 20 निकालेंगे 8 आ गया, इक्वल से करेंगे 25 माइनस एक्स अपॉन 2। इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 5 टू जा 10, 8 टू जा 16 और 17, तो 17.0 इक्वल 25 माइनस एक्स। यहाँ से एक्स को हटाते हैं और इसको ट्रांसपोज करके यहाँ लेके आते हैं, यहाँ प्लस का है तो माइनस करेगा, एक्स इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 17, अर्थात यह आ गया 8 के बराबर। 25 में से 17 को निकाल दीजिए, 8 ही आया, हाँ 17 और 8 25, ठीक है 8 आ गया। अब इस x का मान जो है वो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो समीकरण 1 में x की जगह रख देंगे 8 और प्लस y इक्वल से रखेंगे 15, तो y इक्वल से करेंगे पुनः 8 को ट्रांसपोज करके RHS लेके आएंगे, तो 15 माइनस 8 ये आ जाएगा 7 के बराबर। अर्थात जो उन्होंने कहा था कि सवाल के अंदर x और y के मान निकालिए, तो x का मान आपके निकल के आ गया 8 एंड y का मान निकल के आ गया 7 के बराबर। आपने देखा दोस्तों कि माध्यक से हमारे पास माध्यिका से किस रूप में सवाल पूछा जाता है, और यह सवाल 5 नंबर का प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है, या तो माध्यिका पूछी जाती है या फिर बहुलक पूछा जाता है। तो आपने अपनी तैयारी को खूब बना के रखा है, खूब अध्ययन कर रखा है। आप पुनः हमारे चैनल पे आके स्टडी को और मजबूती दीजिए, स्टडी को जारी रखिए, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।